Anybody or anyone, somebody or someone, everybody or everyone, इन सब को लेकर हमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। हालांकि ये बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं और इनका यूज़ करने से हमें डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलने में हमें बहुत आसानी भी रहती है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग इनको लेकर कन्फ्यूज ही रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि इनका सही यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पर इनका सही यूज़ होगा, इनमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो एंड नमस्ते। इंग्लिश मित्र की इस ई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय बिश्नोई। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लोग आज बात करेंगे कि ये जो एवरीबॉडी, समबडी ऐसे वर्ड्स हैं, बिना कोई डाउट के हम लोग इनका सही से इंग्लिश में बातचीत करते वक्त इनका कैसे यूज़ करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मतलब हर एक शख्स। जब हम हर किसी की बात करते हैं तब हम लोग वहाँ पर एवरीबॉडी या एवरीवन का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब होगा। एवरीबॉडी मतलब हर कोई। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं इन सब की, जैसे हर एक कोई इस पिक्चर में जो है वो हर कोई इस पिक्चर में है वो खुश है। इसका मतलब ये हुआ एवरीबॉडी इज हैप्पी टुडे। आज ये सब खुश हैं, मतलब हमने हर एक किसी की बात कर ली। या एक और एग्जाम्पल अगर हम लें, एवरीबॉडी कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। हर कोई मतलब सभी लोगों की हम बात कर रहे हैं कि एवरीबॉडी कैन स्पीक बेटर इंग्लिश जस्ट बाय लर्निंग विद इंग्लिश मित्रा। नेक्स्ट वन इज समबडी। समबडी मीन्स हम जब किसी एक शख्स की बात करें लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। When we are talking about someone specific but an unnamed person, जब हम किसी एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हों लेकिन हमें जब उसका नाम नहीं पता, जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाहर कोई आपका इंतजार कर रहा है। अगर हमें नाम पता होता तो हम लोग उसका नाम ले सकते थे, लेकिन हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कोई एक शख्स बाहर है जो आपका इंतजार कर रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख ही सकते हैं, somebody, right? Somebody is waiting at the door. कोई एक, कोई एक शख्स, कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति आपका गेट पर इंतजार कर रहा है। Somebody will always guide you. कोई न कोई एक व्यक्ति, कोई एक आपको गाइड जरूर करेगा। And in English, that is of course English मित्रा। And the third one जिसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं, that is anybody. Anybody मतलब कोई भी। जो somebody था वो था कोई एक। Anybody मतलब कोई भी। For example जैसे हम देखें, anybody कैन लर्न विद प्रैक्टिस। कोई भी प्रैक्टिस के साथ इंग्लिश सीख सकता है। जैसे इज देयर एनीबडी इन द रूम, क्या कोई भी रूम में है। या एनीबडी कैन ज्वाइन द क्लब, कोई भी ज्वाइन क्लब कर। ये क्लब अगर मान ली कोई मेंबरशिप है किसी की, तो वो कह सकते हैं एनीबडी कैन ज्वाइन द क्लब। ये तो सभी के लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको। एंड द लास्ट वन इज नोबडी। नोबडी मीन्स कोई भी नहीं। जैसे nobody was at home, घर पर कोई नहीं था। Nobody knows the answer, इसका आंसर, इसका उत्तर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। Nobody likes failure, obvious सी बात है, किसी को भी nobody मतलब किसी को भी फेलियर पसंद नहीं है। फेलियर तो चलो किसी को पसंद कैसे हो सकता है। एक और बोनस टिप इस आपके लिए, अगर मान लीजिए कि कोई ये कहे कि एवरीबॉडी और एवरीवन में क्या डिफरेंस है, फिर एनीबॉडी और एनीवन में क्या डिफरेंस है, या अगर मैं कहूँ कि समबडी और समवन में क्या डिफरेंस है, और नोबडी और नो वन में क्या डिफरेंस है, इनके अंदर इन सब का मतलब प्रैक्टिकली एक ही है। एवरीबडी एवरीवन का मतलब एक ही होता है, बस ये है एवरीबडी जो होता है वो कैजुअल होता है, मतलब हम लोग आम बातचीत में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एवरीबडी का। लेकिन अगर आप ऑफिस में हैं, जहाँ अगर वहाँ आप बात करें, थोड़ा सा अगर फॉर्मल आपने बोलना है, तब आप यूज़ करेंगे एवरीवन का। बस और कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसी बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी कन्फ्यूज़न इससे क्लियर हुई कि नहीं हुई, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, इंग्लिश मित्रा पे हमने एज अ लैंग्वेज, आपने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज कैसे सीखना है, नॉट एज ए सब्जेक्ट, इसको लेकर हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई है, और उसके अंदर टोटल 24 वीडियोज़ हैं। लेकिन जो बेसिक बिगनर्स हैं उसके लिए जो आपकी प्लेलिस्ट है, आपको अभी ऊपर दिख भी रही होगी, 1 to 7 जो डेज हैं, आप वो क्लासेस लगाइए, एंड देन यू सी कि आप में कितना ज़्यादा डिफरेंस, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और कितने आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।